नमस्ते स्टूडेंट। अपन बात कर रहे थे सत्यजीत राय की अप्पू के साथ 2.5 साल की। किस प्रकार सत्यजीत राय ने अप्पू के साथ 2.5 साल बिताए और जो अपनी पिक्चर बना रहे थे सत्यजीत राय पाथेर पांचाली, उसमें उन्होंने किस प्रकार की उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस किस तरीके से उन्होंने इस मूवी को पूरा किया, ये सारा अपन ने पीछे पढ़ा था। अब उनके सामने और किस प्रकार की कठिनाइयाँ आई थी, ये तो उनके सबसे बड़ी कठिनाई थी, सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी पैसे की। उनके पास पैसे नहीं थे तो वो क्या है कि मूवी बनाते और महीने 2 महीने काम करते, फिर उनको 2 महीने रुकना पड़ता, 6 महीने रुकना पड़ता, पैसे इकट्ठे करने पड़ते। एक अपन पढ़ रहे थे कि उन्होंने एक बार कास फूलों की जो खेत थे उसके अंदर शूटिंग करने गए और ट्रेन का जो सीन था वो उन्होंने लिया। ट्रेन का सीन लेने के बाद में क्या हुआ, ट्रेन का सीन लेने के बाद में क्या है कि दूसरे एक दिन का तो सीन शूट हो गया, दूसरे दिन का शूट करने के लिए जब वो 7 दिन बाद पहुँचे तो वहाँ पर कास फूल क्या है कि गाय खा गई थी। तो उन्हें पूरे के पूरे 1 साल इंतज़ार करना पड़ा। किस लिए? कास फूलों की वही खेती जब वापस हो उसके लिए। और दूसरी बात उन्होंने बाद में बताई कि किस प्रकार वह उस गांव में जाते हैं और भोलो नाम का कुत्ता उनके साथ रहता है, अप्पू और दुर्गा के साथ। अब क्या होता है कि वह जब अप्पू को अप्पू की माँ खाना खिला रही है और भोलो कुत्ता उसको देख रहा है, खाना जूठा खाना अप्पू की माँ एक गमले में डालती है, वह सीन शूट करना है कि भोलो उस जूठे चावल को खाए। लेकिन उस दिन की शूटिंग पूरी हो जाती है और उसके बाद में भोलो कुत्ता मर जाता है और उसके जैसा ही दूसरा कुत्ता फिर वो ढूंढ कर लाते हैं। इस प्रकार कई प्रकार की समस्याएं सत्यजीत राय के सामने है जब 1955 में उन्होंने अपनी पहली पिक्चर पाथेर पांचाली बनाई। अब इसको अपन आगे बढ़ते हैं। सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पाथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा को खुशी है। अब अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है मिठाई खरीदने के लिए। श्रीनिवास नामक एक फेरी वाला है जो मिठाई बेच रहा है घूम घूम कर। अप्पू और दुर्गा उसे मिठाई खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो वह कोई दूसरा मिठाई खरीदे, वह देखकर ही उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसी आशा के अंदर वह उस श्रीनिवास मिठाई वाले के पीछे पीछे जाते हैं और मुखर्जी के घर तक जाते हैं। मुखर्जी पैसे वाले आदमी है और मुखर्जी क्या है कि वहाँ उससे श्रीनिवास से मिठाई खरीदेंगे। उन्हें मिठाई खरीदता देखकर अप्पू और दुर्गा को खुशी होगी। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग, चित्रित यानी फिल्म वो सीन शूट करना, चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीने के लिए स्थगित हो गई। स्थगित यानी रुक गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका में जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा। अब उनके सामने जिस प्रकार भोलो कुत्ता मरता है उसी प्रकार की समस्या अब सत्यजीत राय के सामने आती है। श्रीनिवास मिठाई वाले का जो रोल आदमी कर रहा था, वह आदमी क्या है कि एक दिन की तो शूटिंग हो गई, अब आगे की शूटिंग करने के लिए उनके पास पैसे ख़त्म हो गए और जब तक पैसे इकट्ठे करके लेकर गए 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक उन्होंने काम किया किसी दूसरी जगह और उनके पास पैसे आने के बाद में फिर वह उसी गांव में उसी सीन को शूट करने पहुंचे। मिठाई वाले का जो किरदार निभा रहा था श्रीनिवास उस गांव में पहुंचे तो वह क्या है कि उन्होंने गांव में गए तो पता चला कि श्रीनिवास मिठाई वाला मर गया है। तो उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई कि जैसा श्रीनिवास मिठाई वाला दिखता था वैसा ही दिखने वाला कोई दूसरा आदमी भी आए। अब देखो क्या होता है, आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर में वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। अब किसी 2 आदमियों का चेहरा एक जैसा नहीं हो सकता, बहुत कम रेयर केस में हो सकता है, लेकिन अमूमन नहीं मिलता है। अब उस एक ही गांव में 2 श्रीनिवास कैसे मिले एक जैसे।
अब उन्हें क्या मिलता है, वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं तो श्रीनिवास के चेहरे जैसा आदमी तो मिलता नहीं है, लेकिन वैसे ही हष्ट पुष्ट आदमी ज़रूर मिल जाता है। फिल्म दिखाई, लेकिन शरीर से पहले वाले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांस बन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पाथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई ऐसा मैंने नहीं सुना। अब यहाँ पर सत्यजीत राय क्या कह रहे हैं? सत्यजीत राय कह रहे हैं कि जो पहले वाला श्रीनिवास था वो जैसे ही बांसपन से बाहर आता है और उसके बाद में क्या है कि वहाँ पर शूटिंग रोक दी जाती है, पहले वाला मर जाता है, उसके बाद में पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। पैसे इकट्ठे कर कर जब वो आते हैं, पैसे इकट्ठे करने के बाद में जब वापस उस गांव में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साहब श्रीनिवास मिठाई वाले ख़त्म हो गए। तो उन्हें वैसा ही आदमी दूसरा ढूंढ कर लाते हैं, वह उनके जैसे अष्टपुष्ट है। लेकिन बाद में देखते हैं क्या होता है। बाद में होता है कि उनके चेहरे एक जैसे नहीं है, लेकिन सत्यजीत राय ने पहले वाला बाहर निकल रहा है और दूसरे वाला अंदर घुस रहा है मुखर्जी के घर। पीछे से पीठ दिखाई तो लोगों को पता नहीं चला कि श्रीनिवास के अलग अलग डबल रोल है। श्रीनिवास का रोल एक ही श्रीनिवास है, लेकिन 2 अलग अलग आदमी हैं क्या? इस बात का उन्हें किसी को, फिल्म देखने वाले को पता नहीं चला। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भोलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है, पुकुर यानी तालाब सरोवर। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? मिठाई खरीदेंगे। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल पर वे ना के में जवाब देते हैं, तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। अब क्या होता है, एक सरोवर के उधर तो मिठाई वाला खड़ा है और इधर क्या है, अप्पू और दुर्गा अपने घर के पास खड़े हैं। उनके जो कुत्ता है, उनका पालतू कुत्ता है भूलो, वह भी उनके पास ही खड़ा है। अब वह उसकी ओर ललचाई आंखों से देख रहे हैं। अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई आंखों से देख रहे हैं, तो वह मिठाई वाला उनसे पूछता है, क्या मिठाई खरीदोगे? तो अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है और वो ना में जवाब देते हैं। तो वह क्या है कि मुखर्जी के घर की तरफ चल देता है। अब अप्पू दुर्गा से कहती है, चल हम भी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उस मिठाई वाले के पीछे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। भूलो कुत्ता उनके भी साथ भागने लगता है, क्योंकि उनका पालतू कुत्ता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ तो नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाए या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब धीरज रखने के सिवाय कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता है। आखिर मैंने दुर्गा की से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसे की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। शरद ऋतु के निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता है कि बरसात होगी, और मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। अब उनके सत्यजीत राय के सामने दूसरी समस्या क्या थी? पहली समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो उनकी थी पैसों की।
उनके पास पैसे नहीं थे, और पैसे वो कमा कर लाते 4-6 महीने, और बाद में क्या है फिल्म की शूटिंग करते, महीने 2 महीने शूटिंग चलती और बाद में उन्हें वापस रोकनी पड़ती, क्योंकि उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते और वापस पैसे लाने के लिए उन्हें क्या है काम करना पड़ता। अब उन्हें एक बारिश का सीन लेना था, लेकिन जब बरसात की ऋतु आई तो सत्यजीत राय के पास पैसे ख़त्म हो गए। वह सीन कैसे शूट करे, उनके पास पैसे ही नहीं है तो सीन कहाँ से लें। अब वह एक बारिश की ऋतु गई, वह काम करने के लिए चले गए, पैसे लाने के लिए चले गए, और जब तक उनके पास पैसे है तब तक क्या है शरद ऋतु आ गई थी, सर्दियों का महीना आ गया था, सर्दियों की ऋतु में अब आकाश में बादल तो आते लेकिन वो बरसते नहीं थे, और वह बच्चों के साथ जाकर वहाँ पर देहात में बैठ जाते कि काश बारिश हो और हम हमें जो सीन लेना है उस सीन को शूट करें, लेकिन बारिश तो उनके कहने से तो होगी नहीं। अब वो आकाश की तरफ देखते, बादलों की तरफ देखते कि ये बादल आए, बड़ा हो जाए, काला बादल हो जाए, फिर क्या है बारिश हो। और एक दिन ऐसा ही हुआ, एक दिन सर्दियों की ऋतु में भी बारिश हुई और उन्होंने उस सीन को लिया। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही, शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसे पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा, हे वृष्टि गरेजा। बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके हुए कैमरे, और आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण शेर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पाथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ। अब क्या है कि सर्दी की ऋतु थी और भाई बहन दोनों भीग रहे हैं, यह शॉट सत्यजीत राय ने लिया। अब इसके अंदर भी वो क्या करते हैं, इस शॉट के अंदर लेते हैं तो सर्दी की ऋतु में बदन भीगेगा, उन्हें बारिश में भीगेंगे तो सर्दी तो लगेगी। दोनों बच्चे ठिठुरने लगे। अब वह कह रही है, नेबूर पाता करमचा, हे वृष्टि गिरेजा। नींबू खाने वाली है सृष्टि, जो बारिश हो रही है, अब तुम अपने घर जाओ, अब तुम रुक जाओ। और बरसात के अंदर अप्पू क्या है कि ठंड के मारे सिहर उठा, दूझने लग गया। अब क्या होता है, उन्हें जब सत्यजीत राय को लगता है कि इन्हें बहुत सर्दी लग रही है तो वह उन्हें दूध के अंदर थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर देते हैं। ब्रांडी मिलाकर देने से उनके शरीर के अंदर क्या है, गर्मी आ जाती है। और वह सीन बहुत ही अच्छा। नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, ये बादल अब घर जाओ। यानी नेबूर पाता करमचा कि नींबू के पत्ते अब खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब आप घर जाओ। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं, उस ज़माने में नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधदा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले यह जानकर उन्हें वे गुस्सा हुए और हमें देखने पर वे चिल्लाते वे आए, फिल्म वाले, ओए फिल्म वाले, रोक इधर आ। इस पर अब कह रहे हैं कि उस बोडाल गांव के अंदर एक सज्जन रहते थे, उनका नाम था सुबोधदा, और वह अकेले ही रहते थे अपने झोंपड़े में और खुद से ही बड़बड़ाया करते थे, खुद से ही बड़बड़ाते थे। अब वह चिल्ला रहे हैं कि ओए फिल्म वाले इधर आ, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। अब जब ये फिल्म की शूटिंग करने गए तो सुबोधदा ने उनसे कहा, सत्यजीत राय से, ओए फिल्म वाले इधर आ, मारो उनको लाठियों से।
और कह रहे हैं कि उनको लाठियों से मारो। पूछताछ करने पर जब सत्यजीत राय ने लोगों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ और वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाकर सुनाते थे। मानसिक रूप से थोड़े बीमार थे। और जब उनसे उनका परिचय सत्यजीत राय से सुबोधा का परिचय अच्छा हो गया तो सत्यजीत राय को सुबोधा अपने पास बुलाते हैं और अपने घर के दरवाजे पर बैठाते हैं और सुबोधा वायलिन भी बजाते हैं। वो वायलिन पर उन्हें क्या है कि सुनाते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी धुन लोकगीत गाकर सुनाते हैं। और बीच बीच में कानों में फुसफुसाते हैं। वो साइकिल पे जा रहा है आदमी देख रहे हो वह कौन है जानते हो? वह रूजवेल्ट है। अब रूजवेल्ट कौन था? रूजवेल्ट अमेरिका का 32वां राष्ट्रपति था। रूजवेल्ट था अमेरिका का 32वां राष्ट्रपति। उसका पूरा नाम था फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, जो 1933 से 1945 तक क्या है अमेरिका का राष्ट्रपति रहा। और उन्हें FDR के नाम से, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, FDR के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। किसके कार्यकाल में? रूजवेल्ट के कार्यकाल में इनका एटम बम का काम शुरू हुआ। पक्का बाजी उसको उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल कौन था? चर्चिल था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल। कहाँ का प्रधानमंत्री था? ब्रिटेन का। कब? 1939 से 1945 के मध्य जब दूसरा विश्व युद्ध होता है उस समय वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और 1953 में इन्हीं को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। किसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? चर्चिल को 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। एक था हिटलर कौन था? हिटलर था जर्मनी का चांसलर। कब से कब तक रहा? 1933 से 1945 तक रहा। हिटलर 1933 से 1945 तक जर्मनी का चांसलर रहा और द्वितीय विश्व युद्ध के समय था। वह नाजी पार्टी का लीडर था। कौन था नाजी पार्टी का लीडर? हिटलर। एक था अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा कौन था? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गाजी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ये अफगान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। कौन? अब्दुल गफ्फार खान अफगानी नेता थे और भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा होता है उसके खिलाफ थे, जिसके कारण उन्हें अंतिम समय में पाकिस्तान की जेल में बंद रहना पड़ा। उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। अब यहाँ पर सत्यजीत राय क्या करें? सत्यजीत राय कह रहे हैं कि हम जिस घर के अंदर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था और उसके कारण उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। क्यों उठानी पड़ती थी? वह भी थोड़ा पागल था और कभी कभी भाइयों और बहनों कहकर किसी भी राज्य के मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। भाइयों और बहनों, अब भाइयों और बहनों वाला नाम सब यूज कौन करता है? अब करता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके मुंह पर सबसे पहले यही आता है, उस धोबी की तरह, भाइयों और बहनों। अरे सत्यजीत राय तो 1955 से पहले, जब उन्होंने 1955 में पाथेर पांचाली बना ली थी, उससे पहले की बात है कि वह धोबी इस वर्ड को यूज लेता था, भाइयों और बहनों कहकर राजनीति के ऊपर भाषण शुरू कर देता था। और अब यहाँ पर भाषण शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी जी। सबसे पहले ये बोलते हैं भाइयों और बहनों। किसी राज्य के मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय तो उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारी साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद नहीं की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सरदर्द बन जाता। किन के लिए सरदर्द बन जाता? वह धोबी सत्यजीत राय के लिए सरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पाथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त
वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमें वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया और उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लग गया। और सत्यजीत राय कह रहे हैं कि हमने जो घर किराए पर लिया था वह जर्जर अवस्था में था, कि उसकी हालत, घर की हालत ठीक नहीं थी और उसके मकान मालिक कलकत्ता में रहते थे, तो उन्हें वह घर ठीक करने में लगभग 1 महीना लग गया। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमारे फिल्म में नहीं दिखाए। अभी वो क्या कह रहे हैं कि उनके पास एक कमरे के पास दूसरा कमरा था, वो हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हमारा सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें नहीं देख सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना का जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। एक बार फिर पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब नहीं आने से न आने पर मैं उस कमरे के अंदर गया। सत्यजीत राय कह रहे हैं कि भूपेन बाबू जिस कमरे में बैठते थे साउंड रिकॉर्डिस्ट करने के लिए, तो हम उनसे पूछते थे साउंड ठीक है ना, तो वह अंदर से हाँ या ना हमें जवाब देते थे। अगर अच्छा होता तो बोलते हाँ और अच्छा नहीं होता तो बोलते ना। तो इस पर क्या है कि उन्हें एक दिन क्या है कि सत्यजीत राय ने पूछा साउंड ठीक है ना, अंदर से आवाज़ नहीं आई। उन्होंने देखा आवाज़ कैसे नहीं, वापस आवाज़ लगाई साउंड ठीक है ना, फिर आवाज़ नहीं आई। तो वो क्या है कमरे के अंदर जाते हैं और देखते हैं, देखा कि एक बड़ा सांप उसी कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। भूपेन बाबू की बोलती बंद हो जाती है यहाँ पर। क्यों हो जाती है? क्योंकि वह देखते हैं कि एक बड़ा सांप आ रहा है। और वह सांप कहाँ पर आ रहा है? वह सांप आ रहा है उस कमरे में, खिड़की से उस कमरे में आ रहा है। तो सांप को देखकर भूपेन बाबू सहम गए और उनकी बोलती बंद हो गई। भूपेन बाबू की क्या है बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वह सांप कमरे में नीचे उतर रहा है। सांप क्या है नीचे उतर रहा है, तो भूपेन बाबू क्या है कि बोल ही नहीं पा रहे, बोलती बंद हो गई। सांप को देखकर सभी की बोलती बंद हो जाती है सांप। अब आगे क्या होता है कि उनकी बोलती बंद हो गई। वह सांप हमने वहाँ कुछ ही दिनों बाद देखा था और उन्हें मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों ने मना कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा साहब इस सांप को मत मारना। स्थानीय लोगों ने मना कर दिया। हमने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था, कि यह सांप बहुत दिनों से यहाँ पर रह रहा है, वास्तु सर्प है, इसलिए इस सांप को मारना नहीं है। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। वास्तु सर्प किसे कहते हैं? ऐसा सर्प जो कि क्या है कि घर में अक्सर दिखाई देता है, लोग उसे कुल देवता का रूप मानते हैं कि वह क्या है, कुल देवता का रूप है। अब इस पाठ के करते हैं अपन क्वेश्चन आंसर। पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? पाथेर पांचाली फिल्म का काम 2.5 साल तक क्यों चला? उसके कितने कारण थे? उसके निम्नलिखित कारण थे। एक, लेखक के पास पैसों का अभाव था। सत्यजीत राय के पास पैसे नहीं थे, पैसों का अभाव था, इसलिए पाथेर पांचाली का काम 2.5 साल तक चलता है। पैसे इकट्ठे होने पर वह उसकी शूटिंग आगे करते थे। वह विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इसलिए उन्हें काम से फुर्सत मिलती। उसके काम से फुर्सत मिलने के बाद में पाथेर पांचाली मूवी की शूटिंग करते थे। और तीसरा कारण था तकनीक का पिछड़ापन, इसलिए उन्हें स्थान, दृश्य आदि की समस्याएं होती रहती थी। अब अगर हम उसी जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? कंटिन्यूटी यानी लगातार। सत्यजीत राय कह रहे हैं कि कोई भी फिल्म हमें तभी प्रभावित कर पाती तब उसमें निरंतरता हो। सत्यजीत राय क्या कह रहे हैं कि कोई भी मूवी हो वह हमें प्रभावित तभी करती है कि उसमें कंटिन्यूटी रहे, लगातार बने हुए, निरंतरता रहे। यदि एक दृश्य में ही एक रूपता नहीं होती तो फिल्म कैसे चल पाती है? एक दृश्य ही एक उसमें भी अलग अलग प्रकार हो तो वह मूवी नहीं चल पाती है।
दर्शक भ्रमित हो जाते हैं। पाथेर पंचाली फिल्म में काश फूलों के साथ शूटिंग करनी पूरी थी, परंतु एक सप्ताह के अंतराल के बाद जब जाते हैं वो वहाँ पर, तो क्या देखते हैं, वह देखते हैं कि काश बोल दो गायें खा गई। तो इसलिए उन्हें 1 वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ता है। यदि आधा दृश्य आकाश फूलों का दिखा दे और आधा दूसरा दिखा दे तो उसमें क्या है, कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। किन दो दृश्यों के मध्य यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। अब इसका क्या है, अब देखो अपन देखते हैं कि इसमें 2 दृश्य आते हैं। और पहला दृश्य तो आता है भूलो कुत्ते का। अब वह क्या है कि भूलो कुत्ता भात खाएगा, जो जूठा भात है वो उसमें गमले में डालते हैं, उसको भूलो कुत्ते को खाना है। लेकिन भूलो कुत्ता क्या है, भूलो कुत्ता उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ती है। तो उसके बाद जब पैसे इकट्ठे आते हैं तो भूलो कुत्ता उस समय मर जाता है, तो दूसरा कुत्ता लाना पड़ता है, वह भी वैसा ही रिएक्शन करे, उसके जैसा ही दिखाई दे। दूसरा दृश्य वह था कि जब दिखा रहे थे श्रीनिवास मिठाई वाला है, मिठाई बेच रहा है, अप्पू को मिठाई खरीदनी, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या है कि दूसरे घर में जाते हैं, मुखर्जी के घर में जाते हैं, मुखर्जी को मिठाई खरीदते हुए देखते हैं। लेकिन जब उन्हें सीन बीच में रोकना पड़ता है और बाद में देखते हैं कि मुखर्जी मिठाई खरीदते हैं, उससे पहले जब कुछ महीने बाद सीन वापस शूट करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि श्रीनिवास मिठाई वाला वह ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उन्हें किस प्रकार फिल्म को पूरा किया। भूलो कुत्ते की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह दूसरा कुत्ता, उसी प्रकार का दूसरा कुत्ता लेकर आते हैं, क्योंकि उस सीन में कंटिन्यूटी रखनी है कि अप्पू की माँ अप्पू को भात खिला रही है, और भात क्या है कि बाद में भूलो कुत्ता उनकी तरफ देख रहा है और जूठा भात है वो उसमें गमले में डाल देती है, और फिर वह उस जूठे भात को भूलो कुत्ता खाएगा। लेकिन भूलो कुत्ता उस सीन से पहले ही मर जाता है, इसलिए बाद में वापस भूलो कुत्ते को लाना ज़रूरी है, क्योंकि उस सीन में कंटिन्यूटी रखनी है। इसलिए फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। जब श्रीनिवास मर जाते हैं तो फर्स्ट जो श्रीनिवास था वो तो क्या है कि बांस पर से बाहर निकल रहा था, लेकिन दूसरा जो श्रीनिवास था वह मुखर्जी के घर के अंदर अंदर घुस रहा है। क्यों घुस रहा है, क्योंकि उनका चेहरा अलग अलग था इसलिए, लेकिन वो शरीर से एक जैसे हष्ट पुष्ट थे, इसलिए फिल्मकार ने तरकीब लगाई कि उसके पीठ को ही दिखा दिया जाए। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। जब उन्हें बारिश का दृश्य की शूटिंग करनी थी, बारिश के दिनों में शूटिंग करनी थी, उस समय उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। पैसे इकट्ठे करने के लिए उन्हें वापस कंपनी में जाना पड़ता है, काम करते हैं और कई दिन बाद में आते हैं, तो उस समय तक बारिश की ऋतु चली जाती है और शरद ऋतु आ जाती है। सर्दी की ऋतु में क्या है कि बादल बरसते नहीं हैं, तो वह क्या है गांव में जाते हैं, अप्पू और दुर्गा का जो रोल निभा रहे थे उनके साथ गांव में जाते हैं, देखते हैं आकाश की तरफ, देखते हैं कि बादल आए, काले बादल आए, बादल बरसे हैं और हम क्या है बारिश का सीन लें। लेकिन यही समस्या थी कि शरद ऋतु में बारिश नहीं होती थी, और जब बारिश हुई तो उन्होंने क्या है कि वह सीन फिल्माया। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। अब अगर कोई फिल्मकार है, फिल्म की शूटिंग कर रहा है, तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनके सामने कई प्रकार की समस्या आती है, और सबसे बड़ी समस्या है वह धन की समस्या, पैसे की समस्या। दूसरी समस्या आती है कलाकारों का चयन करना। तीसरी समस्या आती है कलाकारों की स्वास्थ्य, मृत्यु आदि की स्थिति। और चौथी समस्या पशु पात्रों की दृश्य की समस्या। बाहरी दृश्यों के हेतु लोकेशन ढूंढना। प्राकृतिक दृश्यों के लिए मौसम पर निर्भर रहना। स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप, असहयोग। स्थानीय लोग हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, उनका सहयोग मिलता है तो काम फिल्म की जल्दी पूरी होती है। संगीत की समस्या आती है। दृश्यों की निरंतरता है तो उसे भटकना पड़ता है।
इस प्रकार अनेक प्रकार की समस्याएं उनके सामने आती है। और अब इसमें आगे लिखा हुआ पाठ के आसपास यह आपको खुद को देखना है। यह अपना चैप्टर कंप्लीट होता है सत्यजीत राय का अप्पू के साथ 2.5 साल। अब आगे इनको क्या है, आपको नोटबुक के अंदर करना है, और जब भी अपने स्कूल में जब नोटबुक चेक कराने का या कोई समय निर्धारित हो उसमें आप नोटबुक चेक करा सकते हैं। यह आपको होमवर्क करना है और इसके साथ ही अपना यह चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।